बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने कोर्स शुरू किया है DIT का, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं DIT फर्स्ट सेमेस्टर। और फर्स्ट सेमेस्टर में ICT सब्जेक्ट हमने शुरू किया था, जिसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इस वक्त इस सब्जेक्ट के कुछ साबिका पेपर्स अपलोड कर रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि 8 से 10 पेपर कम से कम आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। इस तरह हर सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन तमाम सब्जेक्ट को पहले मैं उनकी थ्योरी को कंप्लीट करूंगा, बाद में उनके पास पेपर्स अपलोड करूंगा। इस वक्त ICT फर्स्ट टर्म 2012 का पेपर है और ये पेपर नंबर 1 है। तो इससे आपको दोस्तों को ये भी पता चल जाएगा पेपर कैसे आता है, किसके पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर नंबर 1 को। ये देखिए, एनी 5 क्वेश्चंस, आपने कोई भी 5 क्वेश्चन हल करने हैं। हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं, हर क्वेश्चन के 20 नंबर्स होते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 100 है और इसका टाइम 3 घंटे का टाइम है। ICT 2012 फर्स्ट टर्म का पेपर है। टोटल 8 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये भी आपको बताऊंगे कि इस तरह के पेपर में से आपने पहले 5 क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व करने हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ IT इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन को कोशिश करें कि मत सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन मैं तो सॉल्व करूंगा क्योंकि मैंने आपको पेपर बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसके नोट्स मैं बता चुका हूं। पूरे पेपर को मैं हल कर चुका हूं। ये देखिए, ये पूरा पेपर है मेरे पास, इस पर काफी मेहनत की है मैंने। नेट से इसके तमाम के तमाम क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं और आपको ये बताऊंगा कि आपने इसमें से किस किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कोशिश करें कि आप इग्नोर करें, इसको मत अटेम्प्ट करें। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ IT इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगर आप सॉल्व करें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इससे और जो क्वेश्चन नीचे आ रहे हैं वो इजी है, उनके मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, हम अपनी जिंदगी में किसी भी मसले के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब हम कंप्यूटर का सहारा लेते हैं तो इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। हमारी जिंदगी में चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एग्रीकल्चर में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, बैंकिंग में हो, जहां भी हो, जहां जब हम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ, इसको आप खुद रीड करें, मैं नहीं रीड करूंगा, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन को मैं इस तरह रीड करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो गया, ये IT की डिफिनीशन है। अब इसके फंक्शंस मैंने नहीं लिखे, फंक्शन, क्योंकि ICT का जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है उसमें आपको मैंने EDP, मेरा ख्याल में दूसरी या तीसरी वीडियो है EDP, और उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है ना, डेटा एंटर करना, प्रोसेस करना, आउटपुट और स्टोर, ये IT के 4 फंक्शंस है। डेटा एंट्री करना कंप्यूटर को, उसको प्रोसेस करना, फिर उसकी रिजल्ट जनरेट करना और उसको अगर जरूरत हो तो स्टोर करना। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन इंतहाई अहम क्वेश्चन है। ये इंतहाई इजी भी है और क्या है, शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपने लाजिमी हल करना है इस तरह। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ये वाला, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो कंप्यूटर सिस्टम के मेन 3 अहम हिस्से हैं। ये कंप्यूटर के हिस्से देखिए, इनपुट करना, प्रोसेस करना और आउटपुट, बस ये इनके अहम, बाकी भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन ये जो इंतहाई अहम पार्ट्स है उसकी बात हो रही है। यह डायग्राम बनाना आपने लाजिमी बनाना है, डायग्राम के अलग मार्क्स है। यहां लिखे IP, इनपुट। IP की माने क्या है, इनपुट डिवाइसेस। ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस।
इनपुट डिवाइसेस को क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। सीपीयू है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या करता है, उसी को डेटा को प्रोसेस कर लेता है और फिर यही डेटा आउटपुट डिवाइसेस पर जनरेट होते हैं और अगर जरूरत हो तो उस डेटा को हम स्टोर भी करते हैं मेन इंटरनल मेमोरी। यहां पर ये इंटरनल मेमोरी रैम, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है सीपीयू के साथ। और ये देखिए, ये इसके कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ये देखिए एज शोन इन द बिलो डायग्राम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ क्या इनपुट डिवाइसेस से हम क्या करते हैं, डेटा प्रोसेसर को देते हैं, फिर प्रोसेसर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइसेस के जरिए जो डेटा जनरेट होता है। तो ये देखिए इतना इंतहाई शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके 20 मार्क्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ये इंतहाई लेंथी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व नहीं करना, ठीक है। ये हार्ड कॉपी किसको कहते हैं और सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के भी यहां पर जिक्र है। देखिए सॉफ्ट कॉपी एक जगह लिखा हुआ है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को हल किया है। देखिए इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने हल किया है ताकि किसी और जगह आपका काम आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 3, हार्ड कॉपी। देखिए ये हार्ड कॉपी की डिफिनीशन है। हार्ड कॉपी जब हम हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है अगर वो कंप्यूटर में है तो वो सॉफ्ट कॉपी है। जब उसको हम जनरेट करते हैं प्रिंटर पर, जब उसकी कॉपी निकालते हैं प्रिंटर पर, तो उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ये हार्ड कॉपी हो गया, ठीक है। अब नीचे हार्ड कॉपी डिवाइसेस और डिवाइसेस दैट प्रोवाइड, ये हार्ड कॉपी डिवाइसेस की तारीफ है। अब हार्ड कॉपी ये हो गया। और प्रिंटर्स, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, यह टाइप्स ऑफ प्रिंटर इंतहाई लेंथी मैंने लिखा है, इसको अपने पास रखना है क्योंकि इसके जरिए भी कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इस पेपर में इस क्वेश्चन को आपने हल नहीं करना इस तरह का। यह टाइप्स ऑफ प्रिंटर, 2 किस्म के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी आपको मैं बता चुका हूं वीडियोज में, इसको अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को भी मैं बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी आ गया। इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डीजी व्हील और ड्रम प्रिंटर। फिर हर प्रिंटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, चेन प्रिंटर, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर वगैरह वगैरह। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 किस्म है, लेजर प्रिंटर और इंकजेट। इस तरह लेजर प्रिंटर को भी एक्सप्लेन किया गया, लेजर जेट, इंकजेट को भी। तो ये क्वेश्चन आपको ये काफी लेंथी पड़ेगा, तो कोशिश करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड किया न करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। अब 4 तक हमने क्या कि सिर्फ एक क्वेश्चन को हमने सजेस्ट किया कि इसको आपने हल करना है, और वो कंपोनेंट्स और डायग्राम। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन को आपने डिटेल करना। सॉफ्टवेयर को आपको सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन में ऑलरेडी बहुत डिटेल से आपको आईसीटी में बता चुका हूं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी आपको बता चुका हूं। तो देखिए किस तरह सॉल्व करने हैं आपने इसको। ये देखिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम जितने भी है कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है काम, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। तो ये सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन है। फिर सॉफ्टवेयर के 2 अक़साम है हमारे पास, ठीक है। एक को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और दूसरे को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा सा इसको मैंने यहां इसलिए डिस्कस किया ताकि हमें पता चले, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया है और इसके अक़साम भी लिखे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने लाजिमी हल करना है। 2 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन तो आपने कभी भी नहीं छोड़ना, इसको लाजिमी 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 अटेम्प्ट करना है। कन्वर्जन है। देखिए कन्वर्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्वेश्चन आपने लाजिमी अटेम्प्ट करना है, इसको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। ये A, B, C और D, इसमें 4 पार्ट्स है, हर पार्ट के 5-5 नंबर है। तो ये ऑप्शन ए देखें, ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी से
हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। ये तमाम तरीके आपको मैं बता चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए 1 नंबर। तो ये इसका तरीका है। पहले अब यहां पर वजाहत की जरूरत नहीं, ये आपको बता चुका हूं। ये से आप ये आएगा तो ये इसका आंसर आखिर में आपने इस तरह लिखना है। फिर ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि टेबल का सहारा लेना है। यह टेबल है। अब इस टेबल में से देखिए 7 की वैल्यू, 5 की वैल्यू और 2 की वैल्यू, तो इसलिए ये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन सी देखे, सी पार्ट नंबर सी देखे, बाइनरी से एग्जैक्ट। तो बाइनरी से एग्जैक्ट के लिए भी आपको मैंने टेबल का बताया था, तो इस तरह टेबल आपने बनानी है और इस टेबल की मदद से देखे ये बाइनरी को 4 जोड़े बनाने हैं इसके। तो पहला जोड़ा एफ है, दूसरा जो है वो पहला ई के बराबर है, दूसरा एफ के बराबर है, तो ये ई एफ इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये इंतहाई इजी क्वेश्चन होते हैं अगर थोड़ा सी तवज्जो इसकी तरफ दी जाए। देखिए पार्ट डी पार्ट हो गया ये वाला। देखिए ये भी चूंकि टेबल का है सहारा लेना है, तो ये टेबल आपने बनाना है। अब टेबल से ए की वैल्यू निकालना है, फिर 2, 8 और 4, फिर आपने ये आंसर इस तरह लिखना है। तो क्या हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए जो कि हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन, एक्सप्लेन मैन मेमोरी इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी इजी है। इस तरह की क्वेश्चन को भी आपने नहीं छोड़ना है। मैन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी हमारे पास स्पेशली रैम जो होते हैं ना वो होते हैं। तो ये इसको मैंने यहां डिफाइन कर चुका हूं, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। ये देखिए, ठीक है, और ये रैम की बात है और ये उनकी डिटेल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपने नहीं छोड़ना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, 7 नंबर क्वेश्चन। ये एक बात याद रखिए दोस्तों, जब क्वेश्चन बाय पार्ट्स हो ना तो उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन। अब देखिए ए, बी और सी, तो इस तरह ए, बी, सी और 8 नंबर, देखिए 8 नंबर, ये 1, 2 और 3। तो इस तरह के क्वेश्चन लाजिमी हल किया करें। एक तो ये शॉर्ट्स होते हैं और दूसरे इसके अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि अगर आप 1 नंबर कॉल कर स्प्रेडशीट, इसके अलग नंबर मिलेंगे, 2 नंबर के अलग मिलेंगे, 3 के अलग। तो जब तमाम को जमा करेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। इस तरह 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ए जो वायरस हॉक्स, केम, केड और सॉफ्ट कॉपी, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसके देखे हर एक के 5-5 नंबर है, एक को हल करोगे 4 नंबर मिल गए, 2 को भी हल करोगे 4 मिल गए, 3 के तो 16 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, 16 नंबर बहुत ज्यादा है। अगर ये एक क्वेश्चन होता, डिटेल से होता और वो तमाम के तमाम एक ही पैराग्राफ या आई के, तो उसके आपको ज्यादा से ज्यादा 10-12 नंबर मिलने थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को लाजिमी हल किया करें। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन को ये भी आपको बताता हूं कि क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर लिखा है वायरस हॉक्स। ये वायरस की भी, ये वायरस नहीं होता एक्चुअली, ये वायरस ये एक फेक वायरस होता है। ठीक है, गलत अफवाह होती है ये वायरस हॉक्स, इसको रीड करें। और ये स्पेशली ईमेल के जरिए, मैसेजेस के जरिए यूजर को आता है। बी देखे केम, केम की मानी है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर के जरिए जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ये एक ठीक है सॉफ्टवेयर की किस्म है। तो ये कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एज एन एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो ये इसको करना है। इस तरह देखिए कैड, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर के जरिए जो डिजाइनिंग की जाती है मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये कैड हो गया। और सॉफ्ट कॉपी, तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी तो मैं कॉपी डिटेल से आपको बता चुका हूं कि क्या होते हैं ये सॉफ्ट कॉपी। और इसी तरह आखिरी क्वेश्चन देखे, आखिरी क्वेश्चन, तो आखिरी 2 क्वेश्चन जो है ना, 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप लाजिमी अटेम्प्ट करते हैं। शॉर्ट नोट लिखने हैं। स्प्रेडशीट किसको कहते हैं पता है किसी को? बार बार इसके बाद बात आ चुका हूं, ये एक्सेल को कहते हैं। कंप्यूटर क्राइम, जो हैकर्स है कंप्यूटर के जरिए जो हैकिंग होते हैं, चोरी होते हैं, हैकर्स होते हैं। एंटीवायरस, वायरस को जो हटाने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस होते हैं। तो इसके लिए आप शॉर्ट इसको लिखना है।
ये स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखते हैं, कॉलम और रोज में। तो ये आपने लाजिमी अटेम्प्ट करना है। और 2 नंबर देखिए कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर के जरिए जो क्राइम की जाती है, डेटा स्टीलिंग किए जाते हैं, चोरी की जाते हैं। कंप्यूटर क्राइम को एक और नाम दिया जाता है, कंप्यूटर क्राइम इज आल्सो कॉल्ड साइबर क्राइम। इसको साइबर क्राइम भी कहते हैं, ई क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम भी कहते हैं इसको। देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम या हाईटेक क्राइम भी इसको कहते हैं, ये तमाम नाम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी, और ये इसको जो करते हैं उसको हैकर्स कहते हैं, हैकर। इसी तरह आखिरी पार्ट जो है एंटीवायरस। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस को रिमूव करता है आपके कंप्यूटर से। ये एक फैसिलिटी होती है हमारे पास अपने कंप्यूटर को स्कैन करने के लिए। तो इस तरह ये दोस्तों अब मैंने पेपर कंप्लीट कर लिया शॉर्टली। ये इंशाअल्लाह ताला मैं ग्रुप में इस पेपर को शेयर कर लूंगा। आपने इस तरह के पेपर को कैसे सॉल्व करना है, इस तरह जिस तरह मैं आपको 8 से 10 पेपर बताऊंगा तो उन्हीं क्वेश्चंस पर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ लाजमी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।